तो भारत देश को अनेकताओं में एकता में जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सपना था कि पूरे भारत को एक रखना। और इस तरह से ही हमारा संविधान भी डिज़ाइन किया गया है। जिस संसद भवन में संविधान की प्रतियां लगा करके बताए जाते हैं कि इसका सम्मान होना चाहिए, उसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस बार कर्नाटका में 2 ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉ लेकर के आई है जिसका नुकसान सारे प्रदेश के भारत देश के जितने भी राज्यों से गए हुए हैं कर्नाटका में एम्प्लॉइज़, उनको नुकसान देने की बात है। और इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है कि ये दोनों लॉ ही अनएथिकल है। सबसे पहला लॉ है कि जो रिजर्वेशन का लॉ 75% लोकल कन्नड़ पीपल को रखना। दूसरा कि आईटी हब में आईटी इंडस्ट्रीज़ में 14 आवर्स का वर्किंग आवर्स करना। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं और इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाल शर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचआर बंधु में। जी हाँ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जितने भी इंडस्ट्री वहाँ काम कर रही है उन सभी के लिए ये कैबिनेट में लॉ प्रपोज किया है कि 75% लोकल लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देना होगा। अगर आप लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। इसी तरह का लॉ भी हरियाणा में भी लाया गया था, लेकिन वो स्क्रैप कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसको ऑन होल्ड कर दिया गया था कि इस तरह के लॉ इंडिया में नहीं होने चाहिए। और ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि लोकल लोग माइग्रेटेड होकर के बहुत सारे स्टेट्स में जा कर के हम जैसे लोग काम करते हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू भी कमाती है। और जब वो स्टेट अच्छा चलता है, अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए हमसे वोट भी लेती है और उसको फुलफ़िल करने के लिए इस तरह के लॉ लेकर के आती है जो कि बहुत ही नुकसान देने वाले हैं और उस स्टेट के इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इतनी जल्दी स्किल एम्प्लॉयमेंट लेकर के आना लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और ये काफ़ी इंडस्ट्रीज़ अभी भी लैक ऑफ मैन पावर के चैलेंजेस से जूझ रही है। लेकिन इस तरह के डिसीजन लेने से उनको भी काफ़ी नुकसान होगा जो इंडस्ट्री वहाँ पर काम कर रही है, और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री भी मूव करने लगेगी किसी और स्टेट्स में जहाँ पर कहीं के भी एम्प्लॉयमेंट लॉ में कोई चेंजेस नहीं है और एम्प्लॉयमेंट लॉज कंपनी फ्रेंडली हैं, बिजनेस फ्रेंडली हैं। और सेकंड लॉ है कि आईटी इंडस्ट्री में 14 आवर्स वर्किंग आवर्स करना, जो कि बहुत ही अनएथिकल है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में सैलरी पैकेज ज़्यादा होते हैं तो उन्हें ऐसे भी ओवर टाइम नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लॉ आएंगे तो ए बी सी शिफ्ट में काम करने वाले मजदूर या एम्प्लॉय जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो उनकी शिफ्ट एक्सटेंड हो जाएगी और वो 3 शिफ्ट का काम 2 शिफ्ट में स्प्लिट होने की वजह से एक शिफ्ट के एम्प्लॉयमेंट को नुकसान होगा। और इस तरह से उनको उनको कंपनी से इस तरह से एक शिफ्ट के एम्प्लॉय को जॉब छोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। कर्नाटका गवर्नमेंट को इस पे दोबारा विचार करना चाहिए और इस तरह के कंट्रोवर्शियल लॉ ला करके सिर्फ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की इंडस्ट्री फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना करके काम करना चाहिए। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपके फ्रेंड्स बेंगलोर में हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।